बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज आपको हम मार्क्स स्कीम सिखाने जा रहे हैं। आप किस तरह से बेटा जी टेक्निकल बेसिस पर थोड़ी तैयारी के साथ बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भी हमने फुल बुक करनी है, कैसे करेंगे, हाउ टू कंप्लीट आवर सिलेबस। बच्चा जी ये मेरे घल्लू मल्लू ये सारे आप सुने, बहुत ही आसान काम है, अच्छे अमल है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास हम मार्क्स की आपको समझा रहे हैं, दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 9th क्लास फिजिक्स 2023-24 बोर्ड रिपोर्ट। फिजिक्स के नंबर होते हैं बेटे 60 और ये पेपर हल करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 2 आवर्स, 2 घंटे का। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यू हुआ, इसमें आपने बबल फिल करने हैं, गलती ना कीजिएगा। बबल्स आपके जो है फिल करने हैं बिल्कुल सही से करने हैं। ये लोग आपको आप टप्पे मारते हैं, सर जी मेरे तो 12 जूस सही है, पता चले एक भी सही नहीं था, आपने बबल सही नहीं फिल किया। ये ख्याल करना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है। चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे बेटा जी। 2 में से चैप्टर में 2 में से एक आएगा, 3 में से एक आएगा, 4 में से एक एमसीक्यूज आएगा, 5 में से 2, 6 में से एक, 7 में से एक, 8 में से एक, 9 में से 2। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो हम गिन सकते हैं ये बाकी 12 हो रहे हैं। 2 और 1 कितने होते हैं? 3, 3 और 1 कितने? 4, 5, 2 7, 8 9, 10 और 2 12, तो 12 एमसीक्यूज। अल्लाह करे आपके एमसीक्यूज 12 के 12 सही हो। बाकी आपके पास नंबर कितने रह गए जो आपने बबल फिलिंग करने को हल करना है? वो है आपके पास आई समझ 42 नंबर, सॉरी कितने हैं? 48। अच्छा इसके बाद होंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के। आपने कोई से 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, उसके नंबर होंगे 30। उसके लिए भी आपने चैप्टरों को फोकस करना है कि ज्यादा बेटर वाले कौन से चैप्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आएंगे 8 क्वेश्चन, करने कितने होंगे आपने? 5। चैप्टर 1 में से कितने आएंगे? 3, 2 में से कितने आएंगे? 2, चैप्टर 3 से 3। तो बेहतर ये है कि आप 2 चैप्टर कर लें। कौन से 2 चैप्टर आप फोकस कर लें? देखिए मैंने ग्रीन सर्कल किया हुआ है, पहला और तीसरा। पहले चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3। तीसरे में से कितने आ रहे हैं? 3। करने कितने थे बेटा जी? 6, वो सॉरी 5। लेकिन आप कितने कर रहे हो? 6। यानी आपके वैसे आप करना 5 करना, लेकिन आपके जहन में आता है कोई सवाल अगर ढीला सा आया, आपको थोड़ा सा नहीं आता, परफेक्ट या पेटेंट कौन से आते हैं, वो 5 का लेंगे, यानी एक की चॉइस आपको मिल गई है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, अगेन आपने 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 में से 2 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से 3, चैप्टर नंबर 6 में 3। तो इसके लिए भी आपको ग्रीन सर्कल नजर आ रहा है। तो ये क्या होगा आपका? ऐसे में चैप्टर 5 और 6 करने हैं, इसमें से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगेन दोबारा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 होंगे, 5 करने होंगे। चैप्टर नंबर 7 में से बेटा जी 3 आएंगे, 8 में से 2 और 9 में से 3। तो बेहतर है आप 7 और 9 को फोकस करेंगे, क्योंकि 8 में से क्या आ रहे हैं? 2। तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हैं। तो आप बजाय इसके कि 9 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करें, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कौन से चैप्टर फोकस करेंगे? चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 और 6, 7 और 9, ये 6 चैप्टर की सिर्फ करें शॉर्ट क्वेश्चन। आपका पेपर 100% इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन हल देंगे। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन पर। 3 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, करने कितने होंगे आपने? 2। और हर जो क्वेश्चन होगा कितने नंबर का होगा? 9 मार्क्स का। एमसीक्यूज कितने नंबर के थे? 12 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे? 30। आपने कितने का पेपर हल कर लिया? 42। बाकी कितने बच गए 60 में से? 18। तो उसके लिए आपने 18 मार्क्स को कैसे ग्रिप करना है? तो यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है, थ्योरी के मार्क्स आएंगे 4, न्यूमेरिकल के 5। तो न्यूमेरिकल पर आपने फोकस करना है। न्यूमेरिकल के पूरे नंबर मिलते हैं, और जिस तरह से आपको मैंने बताया, अपने सबका वीडियो पे भी बताया किस तरह से आपने लिखना है। गिवन डाटा के 2 नंबर होते हैं, टू फाइंड का 1 नंबर होता है, कितने हो गए? 3। फार्मूला और सॉल्यूशन लिखने के 1 नंबर 5। किस तरह से आप करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 हो गए, वैसे लॉन्ग में 2 कर लेंगे, चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर 1 और 2 में से ए पार्ट आएगा। अब उसकी मर्जी इसमें से न्यूमेरिकल दे, चैप्टर 1 और 2 में से या थ्योरी दे। अगर न्यूमेरिकल देगा तो 5 मार्क्स का होगा, थ्योरी देगा तो वो 4 मार्क्स का। उसका बी पार्ट आएगा 3 में से, अगेन दोबारा न्यूमेरिकल है, थ्योरी हमें कोई पता नहीं है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट हो तो हमें कितने चैप्टर करने पड़ेंगे? 3। कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट आएगा चैप्टर 4, 5 में से, बी पार्ट आएगा 6 में से। दोबारा कहीं भी वेरीफाई नहीं है, यानी हम दोबारा अगर करना चाहते हैं अपने 2 के 2 क्वेश्चन पूरे, तो मैं आप सबको मशवरा दूंगा, तो आप लोग क्या करें? 1 2 3 4 5 6 पहले 6 चैप्टर निकाल दें। और ये भी याद रखें एग्जाम में कोई बच्ची इस तरह से नहीं करेगी कि एक का ए पार्ट कर दें, दूसरे का बी पार्ट कर दें, दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे। दोनों के आपने क्या करना है? पहले ए पार्ट भी करना है, बी पार्ट। हाँ, इस तरह से फिर भी आपको नंबर मिल जाएंगे कि पेपर हल कर रहे थे
क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट भी किया, बी भी किया। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट किया, ये नहीं कि पहले बी करेंगे, ए पार्ट किया और बी आपको नहीं आता था तो फिर इसके नंबर दे देगा। एग्जामिनर ये समझेगा कि बच्चा पेपर हल कर रहा था, टाइम नहीं बचा इसलिए उसको बी नहीं हुआ। लेकिन किसी बच्चे ने यूं किया, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, उसको ए नहीं आता था, बी पहले कर लिया, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर जाए, चेक नंबर 7 8 9 में से आएगा ए पार्ट होगा वो थ्योरी वाला, बी पार्ट होगा मिलेगा। ये थी मार्क्सिंग 2023-24 ऑल बोर्ड की। उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपको अच्छी तरीके समझ आएगी और आप सब बच्चों को अपने स्केच ध्यान में होना चाहिए। जिस बच्चे के ध्यान में मार्क्सिंग का पता होता है वो बच्चा, उसको एक गोल, उसको एक वे मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है कि मैंने अपनी तैयारी कैसे करनी है और कितने हद तक मैंने तैयारी कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। ये भूल जाते हैं, आप चंद रहे बच्चे हैं, ये याद रखा करें, ठीक है, ओके।